तो हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा यानी कक्षा 6वीं की गणित पढ़ रहे हैं और हम पहुँचे हुए हैं अध्याय 4 में। और ये आज का हमारा अध्याय 4 का 6वां वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो अभी के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है 5 वीडियो का, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 का जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4। इसके सारे प्रश्नों को हम आज हल करके देखने वाले हैं। तो आप वीडियो से लगातार बने रहिएगा और हम बारी बारी से सवालों को हल करके देखते जाएंगे कि उन सवालों का जवाब या आंसर क्या होगा, हम यहाँ पे देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर हमारा 1, और यहाँ पे सवाल नंबर हमारा पहला कहता है कि निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करके परिणाम बताइए। तो परिणाम बताने का मतलब यह है कि इसको हल करके आपको उत्तर बताना है। ठीक है, तो इस पहले सवाल के अंदर हमको 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सवाल दिए हुए हैं। इन 8 सवालों को आपको बारी बारी से हल करना है। तो देखिए सवाल पहला लिखेंगे आप, अगर नोट्स बुक बना रहे होंगे तो नोट्स वाली बुक में आपकी कॉपी में सवाल पहला लिखेंगे, इसके नीचे में यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद में ये पहला जो सवाल है इसको लिखेंगे, बारी बारी से एक एक हल करना है आपको। तो पहला आप लिखेंगे 2 + -4, 2 धन, मतलब 2 में धन करना है, जोड़ना है, ऋण 4 को जोड़ना है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। इसका उत्तर क्या आएगा उसको आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसको लिखने के बाद आपको एक संख्या रेखा बनाना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से बना के रख लिया है संख्या रेखा। तो ऐसे ही आपको हर सवाल को पहले लिखना है, फिर संख्या रेखा बनाना है, फिर इस सवाल में किस प्रकार से कहा गया है प्रश्नों को, उनके अनुसार आपको इसमें निरूपित करना है। तो पहला है, शुरू में लिखा है इसमें 2, तो आपको 0 से 2 में जाना है। ठीक है, ये 2 लिखा है। ठीक है, इसके सामने ऋण वगैरह नहीं लगा है, इसका मतलब ये धन में है, तो हम 2 में गए, धनात्मक वाले 2 में। ठीक है, अब 2 में धन मतलब होता है जोड़ना, आगे बढ़ाना। ठीक है, तो बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ाएंगे? ऋण 4 की तरफ। तो ऋण इधर रहता है, इधर बढ़ाना है हमको। कितना बढ़ाना है? 4 स्थान बढ़ाना है। तो 2 से हम 4 स्थान बढ़ाएंगे तो 1, 2, 3, 4, यहाँ हम पहुँच गए ऋण 2 पर। ठीक है, तो हमारा उत्तर आएगा ऋण 2। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करने हैं और यहाँ पे लिख देना है आपको इसका उत्तर जो आया है वो ऋण 2। ठीक, इस प्रकार से ये एक सवाल हमने हल किया। इसी प्रकार से आपको सारे सवालों को हल करते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब दूसरा सवाल ले लिया। ठीक, दूसरा में क्या है? ऋण 3 और 5। तो ऋण 3 में जोड़ना है हमको, 5 जोड़ना है, और क्या आएगा इसका उत्तर हमको यहाँ पे बताने हैं। तो दूसरा सवाल को ऐसे लिखेंगे आप और फिर से एक संख्या रेखा बनाएंगे। देखिए, आप संख्या रेखा बना करके इस प्रकार सभी प्रश्नों को जब आप हल करेंगे तब आप सीख पाएंगे कि किसी धनात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या को कैसे जोड़ेंगे, उसको आप अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आप इन सभी प्रश्नों को खुद से संख्या रेखा बनाकर अपने नोटबुक में अभ्यास करेंगे, खुद से बनाएंगे सवालों को, तब जाके आप अच्छे से इसको सीख पाएंगे कि किसी धनात्मक संख्या के साथ में हम ऋणात्मक संख्या को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर हम दूसरा पहुँचे हैं, ऋण 3 धन 5। तो ऋण 3 है शुरू में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 0 से पहले ऋण 3 में चलेंगे, पहुँच गए। इसके बाद में धन 5। अब देखिए धन 5 है, इसके 5 में ऋण में नहीं लगा है, इसका मतलब है हम धनात्मक की ओर इधर जाएंगे। कितना जाएंगे? 5 स्थान। तो हम यहाँ से 5 स्थान आगे चलेंगे तो 1 स्थान, 2, 3, 4, 5, हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं। 5 स्थान जब हम धनात्मक की ओर बढ़ रहे हैं तो इसका उत्तर आया है वो 2 आया है, धनात्मक वाली 2, इसमें ऋण नहीं लगाना है। ठीक है, अब पहला के उत्तर को आप याद करिए। पहला के उत्तर हमने 2 धन ऋण 4 को जोड़कर देखा था, तो ऋण 2 उत्तर प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार के सवालों को आपको इसीलिए दिया गया है ताकि इसका आप अभ्यास करें और खुद से यह समझने का प्रयास करें कि जब हम किसी ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को जोड़ रहे हैं तो उसका उत्तर हमको कैसे मिल रहा है। तो इन दोनों में आप तुलना करके देखिए, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या 3, धनात्मक संख्या 5 से छोटा है, अर्थात धनात्मक संख्या बड़ा है इस सवाल में। और इस सवाल में हम देखेंगे तो ऋण वाला संख्या बड़ा है। तो जब हम 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं जिसमें एक संख्या ऋणात्मक और दूसरी संख्या धनात्मक है, तो अगर धनात्मक संख्या बड़ी है तो उसका उत्तर भी धनात्मक ही आ रहा है।
और अगर ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो हमको ऋण के रूप में उत्तर प्राप्त हो रहा है। इस बात को आपको समझना है। इसलिए इस प्रकार के सवाल आपको दिए गए हैं कि किस प्रकार से जोड़ना है तो कैसे हमको उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने 2 सवालों को हल करके देख लिया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3 को इसी में। ठीक है, मैं एक ही पेज में हल करके दिखा रहा हूँ, आपको आगे बढ़ाते जाना है अपने नोटबुक में। हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। तीसरा क्या है? ऋण 6 और ऋण 3। ऋण 6 में जोड़ना है हमको ऋण 3। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है, ऋण 3। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है ना, कोष्टक। अगर इन ब्रैकेट्स को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह डबल हो गई, एक धन चिन्ह है और ऋण चिन्ह है। तो ये ऋण ब्रैकेट हटने पर क्या होता है, इन चिन्हों के साथ में आपस में गुणा हो जाता है। जब ब्रैकेट रहता है तो वहाँ पे समझिए कि गुणा होने वाला है। अगर ब्रैकेट नहीं भी है, मान लीजिए 2 है और अंदर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे गुणा होगा 2 और 3 का। ठीक है, और यहाँ पे 2 नहीं है, क्या है? धन और ऋण है, तो धन और ऋण का गुणा होगा। तो धन और ऋण का गुणा ऋण होता है। ठीक है, हमको समझना है आपको। और यहाँ पे अगर होगा इन दोनों में तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में देखिए ऋण 3 है शुरू में, सॉरी ऋण 6 है। ठीक है, तो हमको शून्य से सीधे सीधे आ जाना है ऋण 6 में। इसके बाद क्या करना है? बढ़ाना है। धन मतलब बढ़ाना, जोड़ना या बढ़ाना। तो कहाँ बढ़ाना है? ऋण की तरफ 3 स्थान। ऋण इधर ही होता है, इधर ही हमको 3 स्थान बढ़ाने हैं। तो यहाँ से जब हम बढ़ाएंगे तो 1 2 3 यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे और ये हमारा ऋण 9 उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सवाल हल करने हैं और आपको इस तरह से संख्या रेखा बनाकर भी आपको दर्शाना है उसमें। ठीक है, ये 3 सवाल हो गए। हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल 6 धन 4 धन ऋण 2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शून्य से आपको 6 में जाना है। फिर ये धन 4 है, इसमें ऋण नहीं लगा है। ठीक है, ध्यान रखिए 4 है, तो हमको 4 स्थान धन की तरफ आगे बढ़ना है। तो हम धन की तरफ आगे बढ़ेंगे 1 2 3, यहाँ पे आएगा 10, तो ये पहुँच गए 10 में। इसके बाद बात क्या है? ऋण 2 की तरफ जाना है। ऋण की तरफ जाना है 2 स्थान, तो 10 से हम 2 स्थान वापस आएंगे तो 1 और 2, तो हम पहुँच गए 8 में। ठीक है, इसका उत्तर आएगा 8, धनात्मक वाली 8। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवालों को हल करना है बारी बारी से। ठीक है, मैं अगला सवाल लेता हूँ, सवाल नंबर 5। 4 धन ऋण 3 धन ऋण 5, ये 5वां सवाल। तो देखिए शुरू में 4 है, तो आपको जाना है शून्य से 4 में। इसके बाद ऋण की तरफ बढ़ना है 3 स्थान, तो यहाँ से जब 3 स्थान बढ़ेंगे आप 1 2 3, तो आप पहुँच जाते हैं 1 में। इसके बाद ऋण 5, ऋण की तरफ अभी भी ऋण की तरफ बढ़ना है 5 स्थान। यहाँ से जब 5 स्थान बढ़ेंगे आप 1 2 3 4 5, तो आप पहुँच जाते हैं ऋण 4 पर। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आएगा ऋण 4 आएगा। ठीक, इसको आपको समझना है और इस प्रकार से अभ्यास करना है नंबर लाइन संख्या रेखा बना बनाकर। ठीक, 5वें के बाद 6वां सवाल आता है शून्य धन 3। तो शून्य का शून्य पर ही रहना है आपको। उसके बाद 3 स्थान धन की ओर आगे बढ़ाना है, ऋण नहीं लगा है अर्थात इसमें धन है, तो धन की तरफ आप आगे बढ़ाएंगे 3 स्थान, तो आप पहुंच जाएंगे 3 पर, अर्थात 3 में शून्य जोड़ेंगे तो हमको 3 ही प्राप्त होता है। अगला सवाल क्या है? 7वां नंबर का, शून्य में ऋण 5 जोड़िए। तो शून्य से ऋण 5 में जाना है, ये उत्तर ऋण 5 ही आएगा। इसका उत्तर ऋण 5 मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल 8वां, 9 धन 0 धन ऋण 1। तो इसका सवाल क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? शून्य से पहले आपको 9 में जाना है, 9 के बाद धन 0, तो 0 का मतलब है हमको एक भी नहीं आगे बढ़ाना है, 0 का मतलब है यहीं पे रहना है हमको। ठीक है, इसके बाद ऋण 1, तो ऋण 1 का मतलब है ऋण तरफ जाना है हमको 1 स्थान, तो हम पहुंच गए 8 में। इसका उत्तर आएगा 8। ठीक है, तो ये हो गई इन सवालों के सवाल नंबर पहले का हल। इस प्रकार से आपको सभी सवालों में संख्या रेखा बनाकर दर्शाना है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं सवाल नंबर दूसरा की ओर, और हमारा सवाल नंबर दूसरा है बच्चों, योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल का मतलब है जोड़ना। ठीक है, आप हल लिखेंगे, सवाल नंबर पहला को लिखेंगे 1531 ऋण 503। ठीक है, योगफल करना है मतलब जोड़ रहे हैं हम, ऋण 503 को जोड़ रहे हैं। तो देखिए ये सवाल कुल मिलाकर ऐसे लिखने से आपको समझ नहीं आएगा। योगफल कहा है, आप घटा रहे हैं बोलेंगे,
सवाल ऐसे लिखा है 1531 में जोड़ना है ऋण 503 को, ठीक ऐसे लिखा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ब्रैकेट रहता है, ये ब्रैकेट हटने के बाद में ना इसके साथ जो भी रहता है उसका गुणा होता है, बाहर और अंदर वाले। तो बाहर में धन है, अंदर में ऋण है, और धन और ऋण का हो जाता है गुणा होता है, तो वहाँ पे ऋण होता है, ठीक है। और ये 1531 ऋण 503 बन जाएगा फिर, ठीक है, ब्रैकेट हटने के बाद में। इसलिए मैंने डायरेक्ट 1531 में से ऋण करके 503 को घटा रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सवालों को आपको हल करना है। इसके बाद से ये सवाल हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। 11 में से ये 1 में से 3 घटेगा नहीं, यहाँ से आप लाएंगे दहाई से 1 दहाई, तो ये 11 होगा, 1 दहाई का 10 और 11, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, और यहाँ से अब 2 दहाई बची, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगी, 5 में से 5 घटेगी 0, और 1 का 1, 1028 आपका पहले का आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारे सवालों को हल करना है, ठीक है। ये मैंने एक बताया पहला। दूसरा क्या है, ऋण 55 में जोड़ना है ऋण 211, ठीक है। तो आप नंबर लाइन को याद करिए, ऋण की तरफ पहले 0 से 55 जाएंगे, उसके बाद फिर से ऋण की तरफ 211, तो उत्तर हमारा ऋण में ही रहेगा, हम ऋण की तरफ जा रहे हैं तो, ठीक है। मतलब ऋण 55 में 211 और आगे बढ़ाएंगे 55 से, तो हमको कुल मिलाकर इसमें जोड़ना है ऋण 55 और ऋण 211 को। तो देखिए 55 और 211, जब हम इसको जोड़ेंगे 5 1 6 5 1 6 266, और इसका जो आंसर आएगा ऋण में आएगा, ठीक है। यह भी ऋण है, यह भी ऋण है, ठीक है। ऋण 55 और ऋण 211 को हमने जोड़ा है, तो हमको उत्तर के रूप में ऋण 266 प्राप्त हुआ है, ठीक है। यह है हमारा दूसरे का आंसर। सवाल नंबर तीसरा क्या है, अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बैक कर लेंगे, ठीक है, और इस वाले को सवाल को समझ लेंगे कि क्या है। अगर आप ऋण 55 में जा रहे हो, उसके बाद फिर से 211 और आगे बढ़ोगे ऋण की तरफ ही, तो ऋण 266 में पहुंच जाएंगे। इस तरीके से है वो सवाल नंबर दूसरा। तीसरा सवाल है 117 और ऋण 81, ये 18 बन गया 81, ठीक है। तो 117 में से 81 घटाना ही सवाल का कुल मिलाकर मतलब वही है। तो 117 में से हम घटाएंगे 81 को, 7 में से घटाएंगे 6, 11 में से 8 घटाएंगे 3, ये 36 हमको प्राप्त होगा। ये बहुत सरल सवाल है, ठीक है। चौथा है ऋण 18, योगफल बोला है, जोड़ना है इसमें 172। अब यहाँ पे 172 के अंदर धन है, बाहर भी धन है, धन और धन का गुणा धन होगा, ये धन 172 हो जाएगा, और ये ऋण 18। तो सवाल कुछ इस प्रकार से बन गए। अब हम आप इसको देखिए कि ये पहले ऋण की तरफ जाएगा 18 स्थान, फिर 172 धन की तरफ 172 स्थान जाएगा। देखिए धन की तरफ जाएगा, पूरे 172 में तो नहीं पहुंचेगा, 172 से 18 कम रहेगा, क्योंकि हमने पहले 0 से 18 उल्टा गया था ऋण की तरफ, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस सवाल का मतलब हुआ कि इसमें से हमको 172 में से 18 को ऋण करना है, ठीक है। तो 18 जब हम कम करेंगे, 172 में से जब हम 18 कम करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 12 में से 8 गए 4, 6 में से 1 गए 5, 154, ठीक है। तो इसका जो उत्तर आएगा 154 आएगा, और धन में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या धनात्मक है, ठीक है। तो इस प्रकार से सवालों को आपको हल करना है, ठीक है बच्चों। हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारा तीसरा, और तीसरा सवाल क्या है हमारा तीसरा सवाल है, निम्न में से प्रत्येक रिक्त स्थान में बड़ा, बराबर, छोटा का चिन्ह लगाइए जिससे कथन सत्य हो, ठीक है। अब कथन को आपको सत्य करना है, छोटा बड़ा बराबर का चिन्ह लगा के। देखिए ये 8 है और ऋण 3 है, 8 में ऋण 3 करेंगे तो क्या आएगा, ये 5 आएगा। यहाँ पे भी धन 8 है और ऋण 3 है, तो 8 और ऋण 3 करेंगे तो यहाँ पे भी 5 आएगा। तो दोनों तरफ का मान 5 है, तो यहाँ पे क्या चिन्ह लगाएंगे, बराबर, ठीक है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 5 में से ऋण 3 कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है। जोड़ना जैसे कि 4 और 2 है, तो 4 और 2 6 होता है, 2 और 4 करेंगे तो भी ये उल्टा कर देने से भी 6 ही होगा, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो वही काम इस सवाल नंबर पहले में हुआ है कि 8 में से ऋण 3 घटाया, पहले सीधा कर दिया गया, उसके बाद उल्टा कर दिया गया, ऋण 3 को पहले, उसके बाद धन 8 को बाद में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर बदल जाएगा। तो दोनों तरफ इसका मान 5 है,
तो इसलिए यहाँ पे बराबर लगेगा। दूसरा है ऋण 28 धन 25। अब यहाँ पे बदल दिया गया है ऋण 25 और धन 28। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक संख्या बड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे धनात्मक संख्या बड़ी है, तो इधर वाला बड़ा होगा। जहाँ धनात्मक संख्या बड़ी है उधर वाली संख्या बड़ी होगी, और इसका जो मान आएगा 28 में से 25 घटाने पर हमको 3 प्राप्त होगा, जबकि इधर हम घटाएंगे तो ऋण 3 मिलेगा, और ऋण 3 छोटा है 3 से, है ना, इसलिए हमारा 3 बड़ा होगा। इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। ऋण 4 धन 0, तो इसका जो मान है ऋण 4 ही आएगा, और इधर 4 आएगा, तो 4 वाला बड़ा है, ठीक है, ऋण 4 छोटा है। 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, इसका भी 9 आएगा, तो ये बराबर का चिन्ह लगेगा। 25 धन 25 जोड़ेंगे तो ये 50 आएगा, और ये ऋण और ऋण हो जाएंगे धन, तो हो जाएंगे 25 25 50, मतलब यहाँ भी बराबर चिन्ह लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे 208 धन 53, और 208 में 53 यहाँ पे घटा रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो इधर वाला बड़ा होगा, ठीक, बड़ा चिन्ह इधर लगेगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सवाल नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 4 की तरफ। निम्न गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे गुणा करना है, तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30। यहाँ पे आप बुक में ऐसी पेन नहीं चला देना है, आपको हल करना है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, आपको वीडियो से बने रहना है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ लेकिन पूरा समझाते हुए, है ना, कहीं पे आपको डाउट नहीं रहेगा। हल लिखना है आपको, मेरी तरह से पेन नहीं चला देना है पुस्तक में कहीं पर भी। देखिए यहाँ 2 तिया 6 मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। तो पहले का जो उत्तर आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, इसका उत्तर आएगा 30। ब्रैकेट हटा देना है, पहले लिखोगे जब प्रश्न को तब ब्रैकेट को रखना है, उसके बाद में हटा देना है, और ये सब इसके साथ में गुणा हो जाएगा। 2 तिया 6, 6 पंजे 30। दूसरा सवाल क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर आप गुणा को देख रहे हो, गुणा हुआ है कहीं पे, और अगर इसमें 2 बार कहीं पे है, ये ऋण 2 बार है, अर्थात इसका धन हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 5 6 का 30 पहले कर लेना, और ऋण ऋण धन हो जाएंगे, तो ये 30 हो जाएगा, और गुणा 3 और है, तो 30 तिया 90, इसका उत्तर 90 आएगा, दूसरे वाले का 90, ठीक है, और इसका 30। तो याद रखना है आपको, ठीक है, कैसे हल करना है। यहाँ पे इसमें भी 2 जगह ऋण है, ठीक है, इस गुणा के सवाल में 2 जगह ऋण है, वो धन में बदल जाएंगे, और ये 4 तिया 12, 12 दूनी 24, इसका आंसर 24 आएगा, ठीक है। कहीं पे अगर सिंगल रहेगा ऋण, तब उत्तर में ऋण लगेगा। देखिए यहाँ पे जोड़ी में है, तो यहाँ पे भी धन हो जाएंगे, ऋण ऋण धन, और क्या आएगा 6 चौक 24, 24 से कम 24, ये आएगा। और अगला सवाल देखिए, 3 शून्यम शून्य, शून्य का ऋण 2 के साथ गुणा करेंगे, 0 दूने 0, ये 0 ही आएगा इसका आंसर। यहाँ पे 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे भी जोड़ी में है, ऋण है ना, ऋण का चिन्ह, तो आंसर धन में आएगा। 2 सत्ते 14, 14 तिया 42। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का आंसर आपको लिखना है, बनाना है मतलब, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति बड़ा बराबर या छोटा लिख करके कीजिए। अब देखिए 2 पंचे 10 होता है, इधर गुणा करेंगे तो, और इधर क्या होगा 3 पंचे 15, और ये ऋण लगा है एक बार, तो यहाँ पे ऋण 15 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। कौन बड़ा है, 10 वाला बड़ा है, तो इधर लगेगा बड़ा चिन्ह, ठीक है। यहाँ पे देखिए जोड़ी में है, ऋण जोड़ी में है, अर्थात इसका उत्तर हमको धन के रूप में मिलेगा। तो चलिए गुणा करते हैं, 2 चौक 8, 8 तिया 24, 24 लिखना है, और धन चिन्ह रहेगा, ऋण नहीं लगाना है, क्योंकि 2 बार ऋण है तो धन बन गया, 24 आ गया। इधर कितना आएगा 8 तिया 24, मतलब ये बराबर चिन्ह लगेगा, ठीक। वैसे यहाँ पर भी जोड़ी में है ऋण चिन्ह, तो 4 तिया 12, 12 एकम 12, यहाँ पे आएगा 12 धन में, ठीक है, ऋण नहीं लगेगा। और ये 28 है, तो 28 बड़ा है, तो इधर लगाएंगे बड़ा चिन्ह, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ी में है, देखिए ऋण चिन्ह, ये धन में बन जाएंगे, इसका आंसर लिखेंगे धन में। 8 पंचे 40, यहाँ पे धन में 40, यहाँ पे 20 दूनी 40, यहाँ पे भी धन में 40, ये बराबर है। वैसे ही गुणा कर करके आपको सबको देखना है। 2 तिया 6, 6 और 0 का करेंगे तो 6 शून्यम 0 आएगा, और यहाँ पे ऋण 8 का 0 के साथ करेंगे तो 8 शून्यम 0, मतलब दोनों तरफ बराबर है, ठीक। अगला सवाल है, देखिए इस तीनों में एक ही बार ऋण है, अर्थात इसका जो उत्तर आएगा वो ऋण में आएगा, पहले से लिख देते हैं ऋण। 4 पंचे 20 और 20 तिया 60, इसका उत्तर आया ऋण 60। और यहाँ पे देखिए डबल 2 बार है ऋण, तो ये धन में बदल जाएंगे, इसका उत्तर धन में आएगा। 4 पंचे 20, 20 तिया 60, ये धन में आया उत्तर धन 60, ये ऋण 60, तो धन 60 बड़ा है, ठीक।
अब यहाँ पे एक बार है ऋण, यहाँ पे भी एक बार है, 8 से 24, 24 पंचे 120, यहाँ पे 8 से 24, 24 पंचे 120, यहाँ पे भी ऋण 120, यहाँ पे भी ऋण 120 आ रहा है, बराबर है दोनों, तो बराबर का चिन्ह लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल नंबर 5वां रहा। अब हम आगे देखेंगे सवाल नंबर 6 और 7 को एक ही जगह पर, एक ही पेज में। क्या दिया हुआ देखिए, दो पूर्णांकों का योग 69 है, 69। यदि उनमें से एक पूर्णांक 56 है तो दूसरा पूर्णांक बताइए। आप हल लिखना, सवाल को पहले कई बार पढ़ना, अगर नहीं समझ में आता है तो सवाल को कई बार पढ़ना। ये सवाल कैसे है इसको मैं थोड़ा छोटा करके बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दो पूर्णांकों का योग मान लीजिए 5 है, दो पूर्णांकों का योग मतलब जोड़ना, मतलब ये बोल रहा है कि दो संख्या को जोड़े हैं तो 5 है उसका उत्तर। यदि उनमें से एक संख्या 3 है तो और कौन सी संख्या, दूसरा कौन सी संख्या है जिसको हमने 3 के साथ जोड़ा है तो 5 मिला है, तो कौन सी संख्या है? 2 होगी ना, 3 के साथ 2 होगी तभी तो ये 5 होगा ना। तो हमने कैसे जाना कि 2 होगी उसका उत्तर? तो हमने 5 में से 3 को घटा दिया है, 5 में से 3 घटा दिया तो बचेगा 2, यही हमारा 2 यहाँ पे आंसर था। ठीक है, तो वैसे इसको भी करना है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ करना है। दो संख्याओं का पूर्णांकों का योग है 69। ठीक है, हल। और यहाँ पे लिखना प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो दिया हुआ है लिखना कि दो पूर्णांकों का योग 69 है। यदि एक पूर्णांक क्या है 56 है तो दूसरी पूर्णांक के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो 9 में से 6 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा 1, तो दूसरी पूर्णांक है हमारा 13। ठीक है, ये क्या है, दूसरा पूर्णांक है। इस प्रकार से आपको हल करना है। ये मैं हाफ लिखा हूँ, पूरा नहीं लिखा हूँ। आपको पूरा जितना मैं बोला हूँ उसको पूरा लिखना है। क्या क्या लिखना है, प्रश्नानुसार लिखना है, फिर लिखना है प्रश्नानुसार लिखना है, उसके बाद लिखना है कि दो पूर्णांकों का योग 69 है। अगर उनमें से एक पूर्णांक 56 है तो दूसरे के लिए हमको ऋण चिन्ह लगा के उसको हल करके दूसरा पूर्णांक निकालना है। सवाल नंबर 7, दो पूर्णांकों का योग 85 है। यदि एक पूर्णांक ऋण 15 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हमको जो पहला पूर्णांक बता दिया है वो ऋण 15 है। ठीक है, तो हमको दूसरा पूर्णांक बताना है, तो इसमें हल लिखना आप, उसके बाद लिखना प्रश्नानुसार। ठीक है, अब दो पूर्णांकों का योग लिखना, प्रश्नानुसार जो भी दिया है दो पूर्णांकों का योग कितना है, 85 है। एक पूर्णांक, पहला पूर्णांक कौन है, ऋण 15, ऋण 15। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है, 85 में से ऋण 15 को घटाना है। तो ये सवाल कैसे बनेगा, 85 ऋण 15 बनेगा। ठीक, इस प्रकार से सवाल बनेंगे। और मैं जब बताया था ब्रैकेट के बाहर अंदर अगर चिन्ह है तो उनका गुणा हो जाता है ब्रैकेट हटने पर, और जब ये गुणा होगा तो ऋण और ऋण हो जाएगा धन, और ये हो जाएंगे 15, ये हो जाएगा 85, और इसका जो उत्तर होगा 85, 5, 90, 10, 100, इसका जो आंसर होगा 100। तो इसमें से दूसरा पूर्णांक है वो 100 है। ठीक है, आंसर यहाँ लिखना नहीं है आपको प्रश्न के पास। ठीक है, आंसर इधर लिखना है, दूसरा पूर्णांक 100 होगा करके। ठीक, तो ये हो गया सवाल नंबर 7वें का आंसर। अब हम पहुंच जाते हैं सवाल नंबर 8 पर। आपको वीडियो से लगातार बने रहना है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इस चैप्टर को पूरा आज समाप्त करके ही सांस लेंगे। ठीक, तो ये है सवाल नंबर 8वां, और इसमें क्या है, निम्न में से प्रत्येक का भागफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें सिंपल सी बात है, भाग करना है, और मैंने पहले भी बता दिया है पूर्णांकों का भाग करके। इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसमें बताया है कि अगर दोनों तरफ पूर्णांक धनात्मक है तो इसका उत्तर हमको धनात्मक के रूप में मिलेगा। इन दोनों में से कहीं पर भी अगर ऋणात्मक है किसी एक में तो उत्तर हमको ऋणात्मक मिलेगा। और देखिए इसमें भी है तो ये भी ऋणात्मक मिलेगा, इसमें धनात्मक मिलेगा, इसमें भी ऋणात्मक मिलेगा, और इसमें भी ऋणात्मक मिलेगा आंसर। पहले से मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब भाग करना तो आपको आता ही है क्योंकि 5वीं कक्षा में आपने ये सब भाग, इतना छोटा छोटा भाग कर ही लिए हैं। 30 भाग 2 करेंगे, मतलब 30 को 2 भाग में बांटना है तो 15 आएगा। 30 भाग 2, 2 एकम 2, इसमें से एक बचेगा, आएगा 0, 2 पंचे 10, 15 आ गया ना। ठीक है, और इसका उत्तर धनात्मक में आएगा, इसका उत्तर 15 आएगा। ठीक, उसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा को देखिए। सवाल नंबर दूसरा में क्या है, 40
भाग ऋण 4। अगर ऋण लगा है तो इसका उत्तर ऋण में आएगा। ठीक है, तो 4 दहम 40, चूँकि ऋण लगा है तो यहाँ पे ऋण आएगा। ठीक, और 40 में से 40 हटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, ऋण 10 इसका आंसर आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए ऋण 48 भाग 12, तो 12 चौक 48, यहाँ पे ऋण 4 उत्तर आएगा। 24 को शून्य से भाग देंगे, ये 24 ही आएगा, उतना ही आएगा। ठीक है, और ऋण 14 में 1 का भाग देंगे तो ऋण 14 ही मिलेगा हमको, और 95 भाग ऋण 5 करेंगे। ठीक है, 5 एक कम 5, बच जाएगा 4, आएगा 5, नीचे आएगा 5। ठीक है, इसके बाद 5 निया 45, इसमें ऋण लगा है तो यहाँ पे ऋण 19 आंसर। ठीक, इस प्रकार से मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पूरा समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, कितना उत्तर आएगा ये सब बता रहा हूँ। सवाल नंबर 9 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऋण 80 भाग, क्या करेंगे ऋण 80 में भाग कि हमारे पास ऋण 20 उत्तर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो भी हम संख्या लिखेंगे वो धनात्मक में रहेगा, तभी तो ये ऋण एक ऋण रहेगा, तभी तो ये ऋण में हमको उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना आएगा, कैसे जानेंगे, 4 आएगा। लेकिन कैसे जानेंगे हम 4 आएगा करके, तो इसको और इसको भाग कर देंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, तो या फिर हाँ नहीं, ठीक है, इसका हम भाग कर देंगे 80 भाग 20, 20 चौके 80, 4 आया, ये 4 यहाँ पे हमको आंसर के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो 80 भाग 4 करके भी लिख लीजिए, 20 उत्तर आना चाहिए इतना, 80 भाग 4, तो 4 दूनी 8, शून्य का 4 शून्य 0, 20 आ गया ना। तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक, मैंने क्या किया है, इस 80 को उत्तर से भाग दिया, तो जो भी आया भागफल वो हमारा उत्तर निकला। ठीक है, वैसे यहाँ भी करेंगे, 23 दूनी 40 होगा, चूँकि ये ऋण में है उत्तर, यहाँ पे ऋण 2 आएगा। ठीक है, तभी इन दोनों में से अगर उत्तर में ऋण लगा है तो इन दोनों में से किसी में भी एक ऋण लगाना है, क्योंकि यहाँ ऋण नहीं लगा इसलिए यहाँ पे ऋण लगेगा। ठीक है, ऋण 24 और यहाँ पे देखिए धनात्मक उत्तर आया है, तो यहाँ पे हमको कोई भी ऋणात्मक संख्या लिखना है, तो ऋण 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि इससे हम भाग देंगे, 24 से कम 24 आएगा ना, ऋण 24। ठीक है, तो ये हो गए ऋण 24 भाग ऋण 1 बराबर 24 उत्तर। यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे कि हमारा उत्तर ऋण 1 आए, तो यहाँ से 1 से भाग देके देखेंगे 12 को कितने बार में आएगा, 12 बार में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऋण 12। ठीक है, तो 12 भाग ऋण 12 बराबर ऋण 1, 12 कम 12। ठीक, तो इस प्रकार से सवाल नंबर 9 का हल होगा। 10वां क्या है, नीचे दी गई संख्याओं का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य माने जोड़ने वाला प्रतिलोम। ठीक है, तो 17 का योज्य प्रतिलोम ऋण 17 होगा, और ऋण 23 का 23 होगा, 68 का ऋण 68 होगा, ऋण 75 का 75 होगा। ये होता है उसका उल्टा को बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। ठीक है, धनात्मक है तो ऋणात्मक लिखना रहेगा, ऋणात्मक है तो धनात्मक लिखना है। ये हो गए योज्य प्रतिलोम। इसके बाद बच्चों एक चीज़ और बचता है, ये लास्ट सवाल, अंतिम सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऋण 18 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमको शून्य प्राप्त हो, मतलब आप शून्य से ऋण 18 में जाते हैं, किसमें, नंबर लाइन में, संख्या रेखा में, जैसे कि यहाँ पे देखिए शून्य से आप 18 में जाते हैं, तो और कितना करेंगे कि आप शून्य में पहुँच जाएंगे, फिर तो धन की तरफ फिर 18 आप जाएंगे, इधर धन की तरफ 18, पहले ऋण 18 गए, अब धन की तरफ 18 जाएंगे तब तो 0 में पहुँचेंगे। ठीक है, तो मतलब उसमें हमको धन 18 करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम करेंगे धन 18, धन तो पहले से लगा है। ठीक है, ऋण 18 धन 18 बराबर 0। 26 में क्या करेंगे, ऋण 26 करेंगे, तब हम 0 में पहुँचेंगे, अर्थात यहाँ पे भी योज्य प्रतिलोम को ही हमको लिखना है। 161 में कितना जोड़ेंगे, तो हम ऋण 161 जोड़ेंगे, तब हमको 0 मिलेगा। और 79 में कितना जोड़ेंगे, सॉरी ऋण 79 में कितना जोड़ेंगे, 79 जोड़ेंगे, तब हमको 0 प्राप्त होगा। और इस तरह से बच्चों आपका ये जो प्रश्नावली 4 पूरा समाप्त होता है, अध्याय 4।
आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन पूरा समाप्त हो गया। अगली वीडियो में देखेंगे हम अध्याय 5 वृत्त को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब वीडियो से लगातार बने रहे इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।